जय माँ काली दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? मुझे आशा है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। माँ काली का आशीर्वाद और उनकी कृपा सदैव आप पर और आपके परिवार पर बनी रहे। आप सभी स्वस्थ रहें, खुश रहें। माँ से यही प्रार्थना है आप सभी के लिए। माँ सभी के अन्न धन के भंडार भरे, सबको तरक्की दे और आने वाले नव वर्ष में माँ सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण करे। एक बार फिर से एक नई जानकारी के साथ मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे YouTube चैनल काली माँ की बेटी में। तो अगर आप पहली बार मेरे इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि जो भी वीडियो मैं डालूँ, जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ वो आप तक सबसे पहले पहुँचे। साथ ही वीडियो को लाइक करके अपना प्यार भरा आशीर्वाद जरूर दीजिएगा ताकि वे नई नई जानकारी आपके लिए लाती रहूं। तो शुरू करती हूँ मैं आज की वीडियो को। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि माता काली रात्रि में किस समय आपके घर में आती हैं। जब मध्य रात्रि में माता काली की शक्ति पूर्ण रूप से जागृत होती है तो माता काली अपने हर भक्त के घर में पहरा देने के लिए आती हैं, आती ही हैं। ये कोई बनावटी बात मैं नहीं बता रही हूँ आपको। माता काली की पूजा जिस भी घर में होती है उनके नाम की जोत जिस भी घर के अंदर जलती है, उनके नाम का मंत्र जाप, उनके जो जितने भी पाठ होते हैं, काली चालीसा, या आप उनके नाम का उच्चारण भी करते हैं ना, अगर आप माँ को दिल से भी याद करते हैं तो ऐसे घर में माता काली साक्षात रूप से विराजमान होती हैं और अपने हर भक्त के घर माँ पहरा देने के लिए जरूर आती हैं। तो माता काली किस समय पहरा देने आती हैं, कौन सा वो समय होता है जब आप माँ को महसूस कर सकते हैं, वो मैं आपको आज के इस वीडियो में बताऊंगी। मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि ब्रह्म मुहूर्त का जो समय होता है उसमें देवीय शक्तियाँ आपको दर्शन देती हैं, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त का जो समय होता है उससे पहले यानी कि मध्य रात्रि 2 से 3 के बीच का जो समय होता है, इस समय माता काली आपके घर में पहरा देने जरूर आती हैं। आप सभी जानते हैं कि माता काली जो है वो कलयुग की जागृत देवी हैं और माँ इस संपूर्ण संसार के हर कण कण में मौजूद है। इसलिए माता काली की सिद्धि और उनसे की गई प्रार्थना तुरंत फल देने वाली होती है। जो लोग माता काली से शक्तियाँ प्राप्त करना चाहते हैं, उनसे सिद्धियाँ प्राप्त करना चाहते हैं, वो लोग ज़्यादातर जो माता की साधनाएं करते हैं वो मध्य रात्रि में ही करते हैं। इसलिए माँ को काल रात्रि भी बोलते हैं, क्योंकि रात्रि के समय माता काली जो होती हैं वो पूर्ण रूप से जागृत होती हैं। इसलिए इस समय माता काली की गई कोई भी साधना, कोई भी अनुष्ठान बहुत प्रभावी होता है। जितनी भी जो तांत्रिक क्रियाएं होती है ना, जो लोग जादू टोना करते हैं, किसी के ऊपर चौकी भेजते हैं, तो वो रात्रि के समय ही भेजते हैं, क्योंकि माता काली माँ तो हैं ही, लेकिन माँ होने के साथ साथ वो शक्ति भी हैं और तांत्रिक देवी भी हैं और जागृत भी हैं। तो मध्य रात्रि में इनकी साधनाएं की जाती हैं। मध्य रात्रि में ही अगर कोई क्रिया करनी है तो वो रात्रि में ही की जाती है। तो अगर आप माता काली के भक्त हैं तो आपने इन संकेतों को जरूर महसूस किया होगा जो मैं आपको बताऊंगी। अब संकेत क्या होते हैं, जैसे कि आप जब रात में सोए हुए होते हैं ना, तो कई बार क्या होता है कि सोते हुए आपको अपने शरीर पर एक झटका सा महसूस होता है, झटका लग जाता है आपको, और झटके के साथ ही आपकी नींद रात में 2 से 2:30 के बीच में एकदम से खुल जाती है। जैसे ही आपकी आंख खुलती है तो आपको ऐसा महसूस होता है
आपको ऐसा लगता है कि आपके पास कोई था। एक आहट, एक परछाई आपको महसूस होती है, क्योंकि उस समय माता काली आपके घर में पहरा दे रही होती हैं और उसी शक्ति के कारण, उसी देवीय ऊर्जा के कारण आपकी नींद झटके से खुल जाती है। देखिए, माता काली की जो शक्ति होती है वो अधिक से अधिक रात्रि में ही जागृत होती है। तो अगर आप माता काली को महसूस करना चाहते हैं, आप माता काली से बात करना चाहते हैं, आप उनकी शक्ति को, आप उनकी उपस्थिति को महसूस करना चाहते हैं, या फिर आप अपने पूजा पाठ के अनुभवों को देखना चाहते हैं। कई लोग ये बोलते हैं कि हम पूजा पाठ तो करते हैं लेकिन हमको अनुभव नहीं होते। तो अगर आप अनुभव देखना चाहते हैं तो आप भी मध्य रात्रि में उठकर माता के मंत्र जाप करके देखिए, उनके स्तोत्र को करके देखिए, उनके पाठों को करके देखिए। उस समय जो आपको अनुभव होंगे ना, वो आप स्वयं महसूस कर पाएंगे। उन देवी शक्तियों को आप अपने आसपास महसूस कर पाएंगे। देखिए क्या होता है, आप दिन भर में जो अपनी पूजा पाठ करते हैं, आप जो मंत्र जाप करते हैं, आप जो मालाएं फेरते हैं, तो उन मंत्रों की जितनी भी ऊर्जा होती है ना, वो सारी की सारी आपकी बॉडी के अंदर समाहित होती रहती है। उसके बाद आप दिन भर पूजा पाठ करके जब आप रात्रि में सोते हैं तो उन मंत्रों की ऊर्जा उस वक्त भी आपके शरीर में होती ही है। तो जब माता का आगमन आपके घर में होता है तो माता की जो ऊर्जा होती है ना, उस ऊर्जा के कारण जो आपके अंदर आपके मंत्रों की ऊर्जा होती है वो आपके शरीर में दौड़ने लगती है, जिसके कारण आपके शरीर पर झटके पड़ने लगते हैं और आपकी नींद खुल जाती है और आप ऐसा महसूस कर पाते हैं कि आपके आसपास कोई था। कई बार केवड़े की खुशबू भी आपको आती है। और ये स्थिति तब भी बनती है जब आप मंदिर जाते हैं, क्योंकि जो आपने मंत्र जाप किया है, जो आपने मंत्रों की ऊर्जा अपनी बॉडी के अंदर समाहित कर रखी है, तो उस ऊर्जा के साथ जब आप किसी मंदिर में जाएंगे या माता की आरती करेंगे या भजन करेंगे तो उस वक्त भी आपकी जो मंत्र की ऊर्जा होती है वो कार्य करने लगती है और उसी कारण से आपके शरीर में एक वाइब्रेशन पैदा हो जाता है, जिसके कारण से आपकी आंखों से आंसू आने लगते हैं, आपके रोंगटे खड़े होने लगते हैं, आपको लंबी लंबी उबासियाँ आने लगती हैं। तो ये सब जो होता है ना, ये सब भी मंत्रों की ऊर्जा के कारण होता है। तो अगर आपकी नींद रात्रि के समय खुलती है 2 से ढाई के बीच में, मध्य रात्रि के समय, तो ये वो समय होता है जब माता रानी, माँ काली स्वयं आपके घर में साक्षात रूप से पहरा देने के लिए आती हैं। कई बार आपने देखा होगा कि आप नींद में सोए हुए होते हैं और आपकी आंखों से आंसू आने लगते हैं। एक चीज़ और, कई बार डरावने अनुभव भी हो जाते हैं, तो वो इसलिए हो जाते हैं क्योंकि आप सभी जानते हैं कि माता काली शमशान की रानी है और माँ के साथ उनकी योगिनियाँ भी चलती हैं। डाकनी, शाकनी, पिशाचिनी, यक्षिणी, तो ये सभी माता के साथ आ जाती हैं। और आने का तो उनका ऐसा है, देखिए कि जब भी कोई राजा, आप उदाहरण से समझिए कि जब भी कोई राजा आपके नगर में प्रवेश करता है ना, तो राजा के आने से पहले उनकी जो सिक्योरिटी रहती है ना, वो आगे आगे चलती है, वो देखती है कि सब ठीक ठाक है या नहीं, है ना। इसी तरीके से माता काली की जब सवारी आपके घर में आती है, प्रवेश करती है, तो उससे पहले ये यक्षिणियाँ, ये डाकनी, शाकनी, पिशाचिनी, ये सब आगे आगे चलती हैं। तो कई बार इनके आगमन से भी डरावने अनुभव हो जाते हैं, क्योंकि इनकी जो ऊर्जा होती है वो नकारात्मक ही होती है। तो अगर आपकी नींद रात में 2 से 3 के बीच में खुलती है और आपको ऐसा अनुभव होता है, तो यकीन मानिए कि माता काली इस समय आपके घर में पहरा दे रही होती हैं। तो अगर आपकी नींद उस समय खुल जाती है तो आपको माँ के मंत्रों का जाप करना चाहिए, माँ को धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि माँ उस समय आपकी उस प्रार्थना को सुनती है। तो मुझे आशा है कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। कमेंट में सभी को जय माता दी ज़रूर लिखना है। कोई प्रश्न है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, उसका लिंक मैं आपको अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तब तक सभी को जय माता दी, जय माँ काली, धन्यवाद।